हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट उसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लव लॉ। फ्रेंड्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं और देखा यह गया है कि जब कभी किसी लड़के की शादी होती है तो वो शादी करके अपनी बहू को, अपनी बीवी को अपने माँ बाप के घर में लेकर आता है। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है जिसके अंदर जॉइंट फैमिलीज होती हैं और 90% केसेस के अंदर लड़कों के अपने मकान नहीं होते, वो अपनी बीवी को अपने माँ बाप के मकान में ही रखते हैं। जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट होता है तो सेक्शन 12 डेवी एक्ट के तहत कंप्लेंट्स फाइल की जाती हैं पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के खिलाफ, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कहता है कि जब कोई पत्नी अपने पति के घर पर पहली बार ब्याह कराती है तो उस मकान को शेयर्ड हाउस होल्ड कहा जाता है। शेयर्ड हाउस होल्ड चाहे वो पति का हो, चाहे वो उसके माँ के नाम हो या बाप के नाम हो, उसमें रहने का अधिकार पत्नी का होता है और उस अधिकार को सेक्शन 19 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर डिफाइन भी किया गया है, जिसमें उसको राइट टू रिजाइड दिया गया है। अगर वो प्रॉपर्टी से उस पत्नी को निकाला जाता है तो ये ध्यान रखिए कि कोर्ट के ऑर्डर के जरिए लड़की यानी कि पत्नी अपने पति के इस शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर वापस भी रहने जा सकती है। अब यहाँ पर कभी कभी सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि माँ बाप जो बूढ़े हो चुके हैं, 60 65 70 साल की उनकी उम्र है और उनकी बहू उन्हें नाजायज तरीके से सता रही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर वो अपनी बहू को और अपने बेटे को अपने घर से निकालना चाहते हैं तो उनके पास क्या रेमेडी है। एक तरफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो कि महिला कोर्ट होती है, वहां पर लड़की को ये राइट दिया गया है कि वो सेक्शन 19 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोर्ट के ऑर्डर के जरिए उस शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर रहती है। तो दूसरी तरफ ऐसे बूढ़े माँ बाप जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और प्रॉपर्टी उनके नाम है, उनको भी कानून ने ये प्रोटेक्शन दी है जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट के अंदर है कि अगर प्रॉपर्टी उनके नाम है तो वो अपने बहू और बेटे को भी अपनी संपत्ति से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से पहले ये ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी जरूर सीनियर सिटीजन के नाम होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर प्रॉपर्टी से अपने बहू बेटे को बाहर निकालना है तो उसके लिए किसी जिला अदालत में मुकदमा डालने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन अपने हाथ से लिखकर या टाइप करवा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर तुरंत संज्ञान लेकर एक तहसीलदार को लड़की के घर पर भेज के वहां पर इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। लड़की और लड़के यानी कि बहू और बेटे को भी अपना जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाता है। जब दोनों पार्टीज के जवाब आ जाते हैं उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे मुकदमों में फैसला सुना देते हैं और देखा यह गया है कि 99% मैटर्स के अंदर सीनियर सिटीजन्स के फेवर के अंदर ही फैसला सुनाया जाता है। यहाँ पर एक प्रोविजन और भी है कि अगर बहू बेटे अपने माँ बाप को खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे मुकदमों के अंदर उनकी मेंटेनेंस के भी ऑर्डर कर सकते हैं और उनके बेटे के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप को मेंटेन करें, उनका मेडिकल केयर कराएं, उनका खर्चा पिए। फ्रेंड्स, ये एक प्रोविजन है जो मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर इसके बावजूद भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।